Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. So recently मेरे YouTube channel पे किसी ने एक question post किया था जो मुझे लगा that I should answer because this is the most common problem and ये problem मैंने भी बहुत ज़्यादा face करी है अपने टाइम पे that biology में and मतलब किसी भी subject में भी apply कर सकते हो but मैं आज biology की बात करूँगी. तुम्हें कितना भी याद करने के बाद यू फील लाइक कि तुम भूल रहे हो चीज़ें एंड वो तुम्हें एंड डे तक फील होगा कि तुम भूल रहे हो एंड इस लास्ट के एक मंथ में तुम कैसे सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर स्पेशली एंड सब कुछ एंड डे तक याद रख सकते हो. सो यही बताऊंगी मैं इस वीडियो में. सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो कर लेना. सो यू विल फील लाइक कि तुम्हें नहीं याद हो रहा है कुछ भी एंड तुम भूल जा रहे हो सब कुछ याद कर करके बट ऐसा नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें चीज़ें याद होती हैं बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम्हें उस चीज़ को मतलब ऐसे सोचना नहीं है ना प्रेशर नहीं लेना कि नहीं याद हो रहा है. ठीक है. एंड द मोस्ट इफेक्टिव चीज़ जो मुझे लगती है बिकॉज एंड के टाइम पे तुम सारे चैप्टर्स रिवाइज करोगे. ठीक है. बार बार एंड तुम बार बार रिवाइज करोगे ना तो सारा टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि तुम एट द एंड तुम सारी चीज़ें कैसे रिवाइज कर पाओगे एक दिन 2 दिन के अंदर लास्ट के तुम सारे के सारे चैप्टर्स कैसे करोगे. 16 चैप्टर्स 12th में एंड 22 चैप्टर्स आई गेस उसमें 11th के अंदर तो 38 चैप्टर्स तुम एट द एंड ऑफ द डे तो रिवाइज कर नहीं सकते एंड तुम्हें रिवाइज भी सब कुछ करना है बिकॉज एक माइनर डिटेल पूछी जाती है नीट में स्पेशली बायोलॉजी के अंदर. तो मैंने क्या किया था मैं ये बताती हूँ. मैंने लास्ट के लिए मैंने क्या करा था कि तुम चैप्टर में मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं ना किसी के भी तुम वो मत पढ़ो बिकॉज अगर तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना किसी के तो वो होगा कि उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी बट सब कुछ कवर नहीं होगा और क्वेश्चन एनसीईआरटी किसी भी लाइन से बन के आएगा तो मतलब वहाँ तुम्हारा बेनिफिट नहीं होगा. तो तुम इसकी जगह पे ये करो. तुमने एक चैप्टर मैंने लास्ट के एंड डे के लिए रिवाइज करने के लिए क्या किया था हर एक चैप्टर में एक पेज के नोट्स बनाओ एंड उसके अंदर वो चीज़ें लिखो जो तुम्हें याद नहीं होती. मतलब उसके अंदर सब कुछ मत लिखो. कुछ चीज़ें तुम्हें फर्स्ट टाइम पढ़ कर ही याद हो गई या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम उस चैप्टर को जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार तुम्हें बार बार करनी पड़ती है. तो उस पेज पे सिर्फ वो चीज़ें नोट डाउन करो बिकॉज एट द एंड ऑफ 5-6 दिन जब तुम्हारे पास होंगे ना तो तुम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे. तो ऐसे जो तुम्हें नॉर्मली चीज़ें आती है वो तो तुम्हें आती हैं एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हें याद नहीं हो रही थी सिर्फ तुम उन चीज़ों पे फोकस करोगे तो तुम्हें वो चीज़ें भी याद हो जाएंगी. तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है मतलब एंड के शॉर्ट नोट्स को कैसे तुम्हें बिल्कुल ही वो छोटे से छोटा मतलब करके कैसे पढ़ना है बिकॉज तुम सब कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे एट द एंड ऑफ द डे. एंड मतलब और एक और ट्रिक तुम ये भी कर सकते हो कि इन चीज़ों को वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड कर लो कि बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री को भी तो टाइम दोगे ना एंड बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है जब तो फिर उनके वॉइस नोट्स सुन लो. तो ये 2 बेस्ट तरीके हो सकते हैं. एंड ऑल्सो कल ही मतलब मैं अपनी एक कज़न से बात कर रही थी एंड शी आस्क्ड मी लाइक शी इज़ इन 11th. सो वो मेरे से पूछ रही थी कि भी आपने मतलब कैसे कैसे कोचिंग करी थी ये वो तो आप मुझे बता दो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन यूट्यूब बिकॉज इस टाइम पे न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं तो बाकी बच्चों को भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए. So I would suggest that you can go for PW Vidyapeeth because this is the मतलब recent and इनका result जितना अच्छा आ रहा है ना as compared to other coachings they are giving the best results at the lowest affordable prices. So अगर किसी को JEE या NEET की preparation करनी है so PW is the best dashboard and 15 hours of stout solving is also available. So अगर किसी को join करना है तो registration start हो चुके हैं. 13 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड अगर आपको 90% स्कॉलरशिप चाहिए तो आप स्टार्ट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं. तो मैंने तो अपनी कज़न को यही सजेस्ट किया कि दैट यू शुड गो फॉर फिजिक्स वाला विद्यापीठ. सो फॉर इंक्वायरी आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक देम आउट. सो these 2 methods can be the best मतलब जो एंड के टाइम पे आपको हेल्प करेगा सब कुछ एक साथ रिवाइज रखने में बिकॉज लाइक मेरी मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं है. मतलब मेरे साथ है ये प्रॉब्लम मेरे को इतनी ईजिली चीज़ें याद नहीं होती तो मैंने तो इसी तरीके से करी थी कि जो चीज़ें मुझे स्पेशली याद नहीं हो रही हैं उन्हीं को सिर्फ एंड डे पे रिवाइज करा है मैंने एंड मतलब एंड के कुछ दिनों तक क्योंकि वो चीज़ें अगर तुम एंड के टाइम पे याद करोगे तो एटलीस्ट वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो जा ही रही है. एंड आई वुड सजेस्ट जो 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं दैट इज सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी वाला एंड प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी इन सारे 5-6 चैप्टर्स को मतलब तुम
इन चैप्टर्स को एंड डे पे रिवाइज करके ही जाना, बिकॉज ये चैप्टर्स नहीं याद होते एंड इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों को तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, ईजी है, बट इन चैप्टर्स को रिवाइज करके ही जाना। अगर तुम्हें 300 प्लस या 300 कहाँ बोल रहे हो, मतलब ना अगर तुम इतना अच्छे से कर रहे हो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर आ सकता है बायोलॉजी के अंदर स्पेशली। सो मतलब ये बिल्कुल बेस्ट टिप्स हैं जो तुम इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो फॉर बायोलॉजी, एंड मतलब ये तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर देकर जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। मैंने भी 355 स्कोर किया, लिटरली एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है बायोलॉजी के अंदर अगर तुम एनसीईआरटी पर भी फोकस कर रहे हो। अभी भी अगर मैं तुम्हें बोलूँगी, अभी भी अगर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हो तो मत याद करो। बेशक वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे नीट एग्जाम में नहीं आनी है, वो तुम्हें अब जाकर हेल्प नहीं करेगा। अगर तुमने अभी तक भी उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा है तो ठीक है, बट लास्ट का टाइम है, अब तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज तुम्हारी स्पीड भी मैटर करती है। सिर्फ एक्यूरेसी या फिर तुम्हें कितनी चीज़ें आती हैं वो मैटर नहीं करेंगी। एट द एंड ऑफ द डे तुमने 3 आवर्स के अंदर कितनी चीज़ें याद रखी एंड कितनी स्पीडली पेपर दिया। लाइक बायोलॉजी का पेपर तो लिटरली तुम्हारा 40 मिनट्स मैक्सिमम है, इतने में हो जाना चाहिए। विद OMR कर सकते हो इतना अगर बायोलॉजी, तो दी बेस्ट है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये बिल्कुल बेस्ट एडवाइस है फॉर बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी अभी मैं अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।